न्यूसेंस वर्ड तो सुना ही होगा, तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। न्यूसेंस जिसका मतलब होता है टू हर्ट और टू एनॉय। जब कोई दूसरा पर्सन आपको हर्ट करे या फिर टू एनॉय करे तब उसे हम न्यूसेंस कहते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो आपके या फिर बॉडी या फिर आपके प्रॉपर्टी यानी लैंड जो आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या फिर इंजॉयमेंट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी पर इंटरफेरेंस करे, वो भी किस तरह का इंटरफेरेंस, अनरीजनेबल तरीके से इंटरफेरेंस करता है तो उसे हम न्यूसेंस बोलते हैं। 3 एसेंशियल एलिमेंट है न्यूसेंस के। पहला है हमारा अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, दूसरा है हमारा जो कि हम यूज़ करते हैं या फिर इंजॉयमेंट करते हैं लैंड को, तो ये हमारा दूसरा जो है एसेंशियल एलिमेंट। थर्ड है डैमेजेस, तो इसको हम पूरे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला है अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, यानी कि जब आपके बॉडी या प्रॉपर्टी पर अनरीजनेबल तरीके से कोई इंटरफेरेंस करे या घुसने की कोशिश करे। मान लीजिए कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी साउंड हो सकता है, वाइब्रेशन होता है, स्मेल हो सकता है, फ्यूम हो सकता है, हजारियस एक्टिविटी हो सकती है। मान लीजिए कि आप जहाँ पे रह रहे हैं उसके बगल में कोई ऐसा कोई फैक्ट्री बना देता है, हजारियस फैक्ट्री बना देता है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से आपके हेल्थ पर असर पड़ता है या फिर आपकी प्रॉपर्टी पर हेल्थ पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, तब ये होगा हमारा न्यूसेंस। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपने जो यूज़ कर रहे थे या फिर इंजॉयमेंट कर रहे थे अपना लैंड या प्रॉपर्टी, उस पर क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। तीसरा है उसकी वजह से आपको डैमेज हुआ। तो ये जो है 3 एसेंशियल एलिमेंट है डैमेजेस के, न्यूसेंस के। और फिर टाइप ऑफ न्यूसेंस, 2 प्रकार के न्यूसेंस हो सकते हैं। एक पब्लिक न्यूसेंस हो सकता है जो कि क्या हो, एक पब्लिक इन जनरल पर इफेक्ट करता हो। मान लीजिए कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, कोई एक पर्सन है जो कि वो रोड क्या कर रहा है, या तो गड्ढा कर दे रहा है वहाँ रोड पर या फिर उसको ब्लॉक कर दे रहा है, जिसमें लोगों को आने जाने में परेशानी या फिर दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो ये पब्लिक न्यूसेंस हो गया। ठीक है, प्राइवेट न्यूसेंस जो कि एक पर्टिकुलर या इंडिविजुअल पर्सन पर एक इफेक्ट पड़े, तो ये टाइप ऑफ न्यूसेंस हो गए 2 हमारे, प्राइवेट एंड जो है हमारे पब्लिक। अब जो एक्सेप्शन देखा जाए तो 2 तरह के एक्सेप्शन हो सकते हैं। एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कोई भी न्यूसेंस अगर कोई लॉफुल अथॉरिटी करती है तो उसे हम एज अ न्यूसेंस नहीं मानेंगे। दूसरा है हमारा प्रिस्क्रिप्शन, या फिर मान लीजिए कि जो भी प्रिस्क्राइब वे में कोई भी काम कर रहा है,